अस्सलामुअलैकुम मेरे प्रोग्रामर्स। आज हमने जो पढ़ना है वो है, आगे हमने टैग पढ़ना है और टैग के साथ हमने टैग की एक और किस्म देखनी है जो कि सैंडविच नहीं है। जिस तरह ये टैग हमने पढ़ा था ये सैंडविच है, और हमने इसके अलावा पढ़ना है कि जो सैंडविच नहीं होता। और उसके अलावा हमने ये जो राइटिंग है हमारी ये ब्लैक में ये यहाँ पे, तो इसका कलर चेंज करना देखना है, और इसके साथ हमने देखना है कि इसका साइज़ किस तरह चेंज करते हैं। तो इस काम के लिए इन दोनों इस पैराग्राफ टैग को ख़त्म कर दें। सेव किया हमने तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे हमने करना ये है कि जनाब हमने यहाँ पे एक और टैग यूज़ करना है जिसका नाम है फ़ॉन्ट, और ये फ़ॉन्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फ़ॉन्ट के अंदर सबसे पहले साइज़ का देखते हैं। साइज़ के लिए अपने यहाँ पे साइज़ लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे एक और नया आया काम है, उसमें ये कि फ़ॉन्ट तो मैंने लिख लिया टैग, ये टैग इस कलर में हमने बताया था ये रेड में होता है या पिंक में कह लें, डार्क पिंक में। तो इसमें इसके आगे ये ग्रीन में जो आ रहा है ये इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एक टैग है और हर टैग का आगे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ज़्यादातर टैग्स के एट्रीब्यूट्स गिने चुने होते हैं। तो जैसा फ़ॉन्ट का है तो फ़ॉन्ट में हम लोगों ने एट्रीब्यूट रखा है साइज़, इसके कलर है एट्रीब्यूट, ठीक है, स्टाइल है, इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट जो होता है वो उसको एक इजाफी फंक्शन देता है, इजाफी उसकी सेटिंग होती है, उसकी खसूसियात होती हैं, ठीक है। तो मैंने साइज़ लिखा, मैंने साइज़ में मैं कह रहा हूँ इसको जनाब आप इसको इस तरह करो 15 px पिक्सल, ये राइटिंग का होता है साइज़ कि किस तरह का साइज़ होगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 15 पिक्सल साइज़ है, ठीक है। इसको मैं 10 करता हूँ, बल्कि एक करके देखते हैं कि कितना साइज़ आता है। फिर ये 1 पिक्सल का साइज़ है। यहाँ पे हर आपका जो करैक्टर है वो 1 पिक्सल का है। तो इसको 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव कर दिया, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये 10 में आ गया। अब ये फिर इसके सामने आ गया, मुझे नीचे चाहिए था। तो यहाँ पे हम एक नया टैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है BR ब्रेक, ठीक है। आप इसको करके रिफ्रेश करें। हाँ, यहाँ पे अब मेरे से गलती हुई, ये नीचे नहीं आ रहा। तो जनाब वो नीचे इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने इसको सेव नहीं किया। और मुझे किस तरह पता है कि मैंने इसको सेव नहीं किया? ये यहाँ पे ये जो गोल सा दायरा नज़र आ रहा है ना, ये बताता है कि मैंने ये काम सेव नहीं किया। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ इसको, तो ये देखें वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब है ये काम मेरा सेव हो गया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये नीचे आ गया, ठीक है। अगला काम ये है, अगला इसका फ़ॉन्ट का एक और एट्रीब्यूट है कलर। तो कलर आप कलर देने के कई तरीके हैं। आप इसका कोड दे सकते हैं, आप इस कलर को वैसे लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको कहता हूँ जनाब रेड कर दो, कंट्रोल एस, तो ये देखें ये रेड हो गया। इसको मैं कहता हूँ लाइट ग्रीन, ये लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है। लाइट ख़त्म कर दो, ग्रीन रहने दो, तो ये ग्रीन कलर है। इसी तरह ब्राउन है, ब्लैक है, बाकी सारे कलर हैं। एक तो ये है, एक आप इसके हेक्साडेसिमल कलर्स दे सकते हैं, दूसरे दे दो, वो हम जब CSS पढ़ेंगे उसमें हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये आप नामों के साथ इसको याद रखें, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक हो गया, ये हमारे दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। और हमने BR टैग, अब देखें BR टैग जो है ये टैग का कोई इसका है नहीं, यानी कि इसका कोई बंद होने वाला चीज़ नहीं है। चूँकि इसका मतलब है ब्रेक, उसको मैंने कहा ब्रेक लगा दो, ये नहीं कहा है उसको कि इसको ब्रेक यहाँ से यहाँ तक लगानी है, बट ठीक है इसको ब्रेक करके उसको नीचे ले आओ। इसी तरह एक और टैग है, उसको हम लोग बोलते हैं HR।
ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ऑडियो के बाद लगाया तो देखें यहाँ पे क्या फ़र्क आता है। ये देखा आपने, एक लाइन लग गई यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपको देती है। तो इसका भी बंद करने का नहीं है, क्योंकि ये लाइन पूरी की पूरी लगती है एक ही उस पे लाइन पे, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के काम आती है एक हिस्से को दूसरे हिस्से से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें, दोबारा देखें तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ों को कैच अप कर सकें। जब हम लोग इसको ज़रा सा आप इसमें सेट हो जाएंगे, देन हम लोग कुछ ज़रा सा इसकी स्पीड अप करेंगे काम को, मगर अभी हम लोग इसी तरह स्लो करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती दोबारा उसको देखें, दोबारा पढ़ें, नहीं तो जो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं वो नोट्स में से स्टडी करें। आप ने इस काम को 10 से 15 मिनट 20 मिनट लाजमी करना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।